कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज की कहानी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी की कहानी है। इस कहानी का नाम है मेंढक राजकुमार। राजा की एक बहुत सुंदर बेटी थी। वह हर रोज अपनी प्रिय सुनहरी गेंद के साथ महल के बाग में खेलती थी। ऐसा करना उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सूरज की किरणें पड़ने से सुनहरी गेंद और भी चमचमा उठती थी। एक दिन जब वह सुनहरी गेंद से खेल रही थी तो वह उछली और बाग के पास बने एक गहरे नाले में जा गिरी। यह देखकर राजकुमारी नाले के पास पड़े लकड़ी के लट्ठे के पास बैठकर रोने लगी, क्योंकि वह नाले में गिरी गेंद के पास नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने उस राजकुमारी से पूछा। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह देखकर और भी डर गई, क्योंकि वह यह समझ नहीं पा रही थी कि आवाज़ किसकी है। उसने देखा कि उसके पास एक मोटा हरे रंग का मेंढक बैठा हुआ है। ओह, गंदा मेंढक, उसने सोचा। फिर वह बोली, मेरी गेंद खो गई है। यह नाले में गिरी है और मैं उसे खोजने आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए इसे खोज दूंगा, पर बदले में तुम मुझे क्या दोगी? ओह, हीरे जवाहरात, रेशमी कपड़े, जो भी तुम कहो, राजकुमारी ने आश्वासन दिया। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेंढक ने कहा, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझसे प्यार करोगी, मुझे अपने साथ रखोगी, जो खाओगी वही मुझे खिलाओगी और अपने साथ बिस्तर में सुलाओगी। राजकुमारी को मेंढक की ये शर्तें पसंद नहीं आईं, पर अपनी गेंद वापस लेने के लिए उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। मेंढक खुश हुआ और छलांग लगाकर नाले में चला गया, तथा कुछ ही देर बाद वह सुनहरी गेंद के साथ वापस आ गया। राजकुमारी ने गेंद ली और मेंढक को धन्यवाद कहकर अपने महल की ओर चल पड़ी। उस रात जब वह अपने पिता के साथ बैठकर खाना खा रही थी तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, टर 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 टर। फिर दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई और किसी ने कहा, राजकुमारी, मुझे अंदर आने दो। राजकुमारी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ तो वही मेंढक खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और वापस आ गई, लेकिन उसके पिता ने देखा कि उनकी बेटी बहुत डरी हुई और परेशान है। उन्होंने उससे प्यार से पूछा कि उसके डर का क्या कारण है। पिताजी, एक मेंढक नाले से मेरे लिए सुनहरी गेंद निकाल कर लाया था और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे अपने साथ रहने की इजाज़त दूंगी। वह मेरे साथ ही खाना खाएगा और सोएगा। इतना कहकर राजकुमारी रोने लगी। वह किसी भी हाल में मेंढक से किया वादा निभाना नहीं चाहती थी। राजा बहुत ही न्यायप्रिय था। उसने राजकुमारी से कहा, अगर तुमने वादा किया है तो तुम्हें उसे हर हाल में निभाना चाहिए। यह सुनकर राजकुमारी ने दरवाज़ा खोला और बेमन से मेंढक को महल में आने दिया। मेंढक उछलते हुए उसके पीछे आया और मेज पर बैठ गया। मेंढक ने सारे व्यंजन देखे और फिर राजकुमारी की थाली में उसके साथ ही खाने लगा। राजकुमारी से देखकर चिढ़ रही थी, पर कर कुछ नहीं सकती थी। अंत में जब खाना खा लिया तो वह उछलकर राजकुमारी की गोद में आ गया और बोला, प्यारी राजकुमारी, सोने का वक्त हो गया है, चलो सोने चलें। इसके बाद वह उसके कमरे में बिस्तर पर कूदा और रेशमी चादर में घुस गया। राजकुमारी उस गंदे मेंढक को अपने से दूर करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेंढक मजे से सो गया और राजकुमारी भी रोते रोते नींद आ गई। मेंढक रोज राजकुमारी के साथ खाना खाता, उसके बिस्तर में ही घुसकर सो जाता। 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन सुबह उठकर राजकुमारी ने देखा कि मेंढक जा चुका था, लेकिन खिड़की के पास ही प्यारी सी मुस्कान और दयालुता से भरी आंखों वाला एक राजकुमार खड़ा था। वह राजकुमार उसके पास आया और बोला, राजकुमारी, आपकी मेहरबानी, आपने वह शाप तोड़ दिया जिसने मुझे एक राजकुमार से मेंढक बना दिया था। उसने कहा कि यह शाप तभी टूट सकता था जब कोई लड़की उसके साथ खाना खाती और उस जैसे गंदे मेंढक को अपने बिस्तर में सोने की इजाज़त देती। राजकुमारी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतना सुंदर राजकुमार तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह मन ही मन उस पर मोहित हो गई। वह राजकुमार घुटनों के बल झुका और बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे राज्य में चलोगी? राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो गया था।
इसलिए उसने उसी समय शादी के लिए हामी भर दी। राजा भी अपनी बेटी के लिए वर के रूप में एक योग्य सुंदर राजकुमार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई और वह उसे अपने राज्य में ले गया।